Hey guys, good morning and welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. My dear students, we are on the Vista book. This is your English book, second book, and we are reading its first chapter, the third level. The third level ये जॉनी फिनी द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है और इसमें जो सुपरस्टिशंस हैं कुछ वो दिखाए गए हैं और कुछ वास्तविकता का मिश्रण इसमें किया गया है। और इसमें बताया गया है कि चार्ली नाम का एक व्यक्ति किस प्रकार अतीत में पहुंच जाता है, एक सुरंग के माध्यम से वो किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है और वहाँ वो क्या क्या एक्सपीरियंस करता है। जब वो तीसरे तल पर पहुंचता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, तो वहाँ देखता है कि मैं तो दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। वहाँ की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल हमारी दुनिया से अलग हैं। वहाँ पर गैस लाइट्स हैं, मिट्टी के तेल के दिए हैं। वहाँ के लोगों की जो ड्रेस है वो भी अलग है। वहाँ के लोगों के पास कलाई घड़ी नहीं है बल्कि जेब घड़ियाँ हैं। तो और क्या क्या अंतर उसको दिखाई दिया, हम यहाँ से पढ़ेंगे आज। देयर वर ब्रास स्पिंटन्स ऑन दी फ्लोर। वहाँ जो फर्श था, थर्ड लेवल के फर्श पर मैंने देखा कि पीतल के पीकदान रखे हुए थे। स्पीटन्स होता है पीकदान, जिसमें लोग पान खाकर थूकते थे। एंड एक्रॉस द स्टेशन, और मैंने देखा एक्रॉस द स्टेशन, स्टेशन के पार मैंने देखा क्या, एक ग्लिंट ऑफ लाइट की एक झिलमिल सा प्रकाश दिखाई दिया। काट माई आई, मेरी आंखों पर पड़ा। मैंने स्टेशन के दूसरी तरफ एक झिलमिल सा प्रकाश मेरी आंखों में पड़ा। ए मैन वाज पुलिंग, एक आदमी निकाल रहा था। क्या निकाल रहा था? ए गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी। फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, वह अपनी जैकेट की पॉकेट से एक सोने की घड़ी निकाल रहा था। तो हमने देखा कि उन लोगों के पास कलाई घड़ी नहीं है, जेब घड़ियां हैं। और उस घड़ी का, क्योंकि ये सोने की थी, उसका जो फ्लैश है, उसकी झिलमिलाहट, उसका चौंधा वो मेरी आंखों पर लगा। ही स्नैप्ड ओपन दी कवर, उस आदमी ने इसके कवर को, ढक्कन को फौरन खोला। स्नैप्ड मीन एकदम से खोला। ग्लांस्ड एट हिज वॉच, अपनी घड़ी पर नज़र मारी। एंड फ्रॉन्ड, और भवें चढ़ाई। फ्रॉन्ड होता है भवें चढ़ाना। अब भाई कोई ट्रेन लेट है इसलिए गुस्से में भवें चढ़ाई। ही वोर, वो आदमी क्या पहने हुए था? ए डर्बी हैट, एक डर्बी हैट पहने हुए था। ए ब्लैक 4 बटन सूट, और वह एक छोटे कॉलर वाला 4 बटन का, टिनी लेप्स होता है छोटा कॉलर, और वह एक छोटे कॉलर वाला 4 बटन वाला सूट पहने हुए था। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार माउस्थेच, और उसकी जो माउस्थेच मूछें थी वो बड़ी बड़ी काली काली मूछें थी, हैंडल बार जैसी, साइकिल के हैंडल जैसी। देन आई लुकड अराउंड, फिर मैंने चारों ओर देखा। एंड आई सा, और मैंने देखा, दैट एवरीथिंग इन दी स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक, कि स्टेशन पर हर कोई कैसे कपड़े पहने हुए था? लाइक 1819 समथिंग, 1800-1900 के ज़माने के कपड़े पहने हुए था। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, मैंने आज तक इतनी दाढ़ियाँ नहीं देखी। साइड बर्न्स, गलमुछें नहीं देखी। एंड फैंसी माउस्थेच, और मैंने आज तक इतनी फैंसी या फैशनदार मूछें नहीं देखी जितनी उन लोगों, वहाँ स्टेशन पर जितने भी लोग थे वो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए थे, साइड बर्न्स, गल मूछें रखे हुए थे और फैशनदार मूछें रखे हुए थे। ए वुमेन वॉकड इन थ्रू दी ट्रेन गेट, फिर वहाँ गाड़ी के गेट से एक महिला अंदर आई। सी वोर, वो महिला क्या पहने हुए थी? ए ड्रेस विद लेग ऑफ मोटन स्लीव्स, उसने जो ड्रेस पहन रखी थी ना वो भेड़ की टांग जैसी थी। स्लीव क्या होता है? आस्तीन, मतलब बाजू वाली। भेड़ की टांग जैसी बाजू वाली उसने ड्रेस पहन रखी थी। एंड स्कर्ट, और उसने स्कर्ट पहन रखी थी।
टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और उसने ऊंचे ऊंचे बटन वाले जूते पहन रखे थे। उन जूतों के ऊपर उसने एक स्कर्ट पहन रखी थी, और स्कर्ट के ऊपर उसने जो सूट पहन रखा था वो बड़े बड़े बाजुओं वाला सूट था, और लेग ऑफ मटन, भेड़ की टांग जैसी सूरत का था, सकल सूरत का था। उसके बाद देखिए, बैक ऑफ हर, उस औरत के पीछे, आउट ऑन दी ट्रैक्स, पटरियों पर बाहर, आई काट ए ग्लिम्स, मेरी एक नज़र पड़ी, ऑफ ए लोकोमोटिव, किस पर पड़ी, एक इंजन पर पड़ी। लोकोमोटिव क्या होता है, इंजन। तो मेरी नज़र एक इंजन पर, रेल के इंजन पर पड़ी। ए वेरी स्मॉल, ये छोटा सा इंजन था। कुरियर एंड ये नाम है बेटे, ये कंपनी का नाम है शायद, कुरियर एंड ईविस कंपनी का था ये, कुरियर एंड ईविस लोकोमोटिव कंपनी का इंजन था। विद ए फ्यूनल शेप्ड, और इसकी जो चिमनी की शेप थी वो स्टैक, मतलब कीप जैसी थी। फ्यूनल होता है कीप, और स्टैक होती है इसकी चिमनी। तो उसकी जो चिमनी थी ना वो कीप जैसी थी। एंड देन आई न्यू, और फिर मुझे पता चल गया, मैं जान गया कि ये क्या है। टू मेक श्योर, और पूरा विश्वास करने के लिए, निश्चित करने के लिए, श्योर करने के लिए, आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय, मैं वहाँ एक अखबार वाले लड़के के पास गया जो अखबार बेच रहा था। एंड ग्लांस्ड एट दी स्टेक, स्टेक मीन ढेर होता है, और मैंने ग्लांस नज़र मारी, एट दी स्टेक ऑफ पेपर्स एट इज फिट, उसके पैरों के पास पड़े हुए अखबारों के ढेर पर मैंने नज़र मारी। इट वाज दी वर्ल्ड, वो कौन सा अखबार बेच रहा था, दी वर्ल्ड नाम का अखबार बेच रहा था। एंड दी वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और ये अखबार तो सालों से छपता ही नहीं था। इस अखबार को तो बंद हुए काफ़ी साल हो गए थे। कौन से अखबार को, दी वर्ल्ड अखबार को तो छपे ही काफ़ी साल हो गए थे, ये तो पुराने ज़माने में छपता था। द लीड स्टोरी सैड, इसका जो मुख्य समाचार था लीड स्टोरी, उसमें लिख रखा था, सैड लिख रखा था, समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवलैंड, राष्ट्रपति क्लेवलैंड के बारे में कुछ लिखा था। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज, बाद में मुझे इसका फ्रंट पेज मैंने ढूंढ लिया था। फाउंड ढूंढ लेना, कहाँ से, इन दी पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, सार्वजनिक पुस्तकालय की फाइलों में से मैंने इसका फ्रंट पेज ढूंढा। एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894, और ये अखबार तो 11 जून 1894 को छपा था। तो इसने निश्चित कर लिया कि वो पुरानी दुनिया में पहुंचा था। आई टर्न टुवार्ड्स द टिकट विंडो, फिर मैं टिकट विंडो की तरफ मुड़ा। नोइंग दैट, मैं ये जानता था कि हेयर ऑन दी थर्ड लेवल, कि यहाँ थर्ड लेवल पर, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल से, आई कुड बाई टिकट्स, मैं टिकटें खरीद सकता हूँ, वो टिकटें, दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन दी यूनाइटेड स्टेट्स, जो मुझे और मेरी पत्नी लुइसा को यूनाइटेड स्टेट में किसी भी जगह पर ले जा सकती है। मतलब यहाँ से पूरे अमेरिका में घूमने की टिकटें मिल जाती है, मुझे पता था। वी वांटेड टू गो, जहाँ हम जाना चाहें हम जा सकते हैं। इन द ईयर 1894, 1894 वाली दुनिया में यहाँ से टिकटें मिलती थी अमेरिका में, पूरे अमेरिका में घूमने की। एंड आई वांटेड टू टिकट्स, और मैं ख़रीदना चाहता था 2 टिकटें, टू गेल्सबर्ग इलिनियस, इलिनोइस की टिकटें खरीदना चाहता था। तो मैं गेल्सबर्ग इलिनोइस की टिकटें खरीदना, 2 टिकटें खरीदना चाहता था अपने और अपनी पत्नी के लिए। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी गेल्सबर्ग गए हो? इट इज़ ए वंडरफुल टाउन स्टिल, गेल्सबर्ग आज भी बड़ा अद्भुत शहर है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, पुराने पुराने बड़े बड़े पुराने फ्रेम वाले यहाँ घर हैं। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन हैं, घास के मैदान हैं। एंड ट्रमेंडियस ट्रीज, और विशालकाय पेड़ हैं, ट्रमेंडियस विशालकाय। हुज ब्रांचेज मीट, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं कि इन पेड़ों की जो शाखाएं हैं, मीट आपस में मिलती हैं, ओवरहेड, ऊपर छत के ऊपर जाकर, सिर के ऊपर। एंड रूफ दी स्ट्रीट्स, और गलियों पर छत बना देती हैं। तो गली के दोनों तरफ के जो पेड़ ऊपर चढ़ जाकर के आपस में इतने मिल जाते हैं कि नीचे सड़क पर गलियों में जो है छत का काम करने लग जाते हैं, धूप वगैरह नीचे नहीं आने देते।
एंड इन 1894 और 1894 में समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग। जो गर्मी की शामें होती थी वो दुगनी बड़ी हुआ करती थी, ट्वाइस मीन दुगनी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग अपने लॉन्स पर बाहर बैठ जाते थे शाम को। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, वहाँ बैठकर जो पुरुष होते थे वो सिगार पीते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और धीरे धीरे बतियाते थे। दी वुमेन वेव्ड वेविंग, और औरतें वहाँ बैठी बैठी हिलाती रहती थी। पाम लीफ फैंस, ताड़ के पत्तों से बने हुए पंखे हिलाती रहती थी। विद दी फायर फ्लाइज आर ऑल अराउंड, और चारों तरफ जुगनू उड़ते रहते थे। फायर फ्लाई जुगनू। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, वो बहुत ही शांति भरी दुनिया थी। वो संसार बड़ा शांति भरा संसार था 1894 का गेल्सबर्ग का संसार। टू बी बैक देयर, वहाँ वापस जाना। विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, जहाँ अभी प्रथम विश्व युद्ध को 20 साल बाद होना है। एंड वर्ल्ड वार सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और वर्ल्ड वार सेकेंड को अभी भविष्य में 40 साल बाद होना है। ऐसी दुनिया में, ऐसे अतीत में जाना बड़ा अच्छा लगता है। आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट, मैं वहाँ के लिए 2 टिकटें खरीदना चाहता था। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, तो जो क्लर्क है वो हिसाब लगाने लगा। फिगर हिसाब लगाना, फेयर मीन किराए का हिसाब लगाने लगा कि कितने पैसे लगेंगे गेल्सबर्ग की 2 टिकटों के। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेड बैंड, उसने मेरे इस फैशनेबल हेड बैंड पर नज़र मारी। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन वह किराया का हिसाब लगाता रहा। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरी जेब में 2 टिकटों के पैसे थे। इनफ मीन काफ़ी पैसे थे। 2 कोच क्या होती है, सवारी गाड़ी। सवारी गाड़ी की 2 टिकटों के पैसे मेरी जेब में थे। वन वे, एक तरफ से, एक तरफ का भाड़ा था, किराया था मेरी जेब में। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, लेकिन जब मैं बाहर निकाल कर पैसा गिनने लगा। एंड लुकड बैक अप, और ऊपर देखने लगा। द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, तो मैंने देखा क्लर्क मुझे घूरे जा रहा है, घूर घूर कर देख रहा है। स्टेयर मीन घूरना। ही नोडिड एट द बिल्स, उसने नोटों की तरफ इशारा किया। नोडिड मीन इशारा करना, बिल्स मीन नोट। दे आर नोट मनी मिस्टर, और वो बोला, ही सैड, उसने कहा, मिस्टर ये पैसे नहीं चलेंगे। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश करोगे, अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करोगे, तो यू वोंट गेट वेरी फार, तो तुम ज़्यादा आगे तक नहीं पहुंच पाओगे। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रावर, और उसने फिर कैश की जो दराज थी उसकी, जहाँ पर वो कैश रखता था, अपनी दराज पर नज़र मारी। बिसाइड हिम, जो उसके बगल में थी। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, निसंदेह उस दराज में जो पैसा पड़ा था वो पुराने ज़माने के नोट थे। ओल्ड स्टाइल, पुराने ज़माने के, बिल्स मीन नोट। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउडेज, नाउडेज मीन आजकल, आजकल जो हम पैसा यूज़ करते हैं, आजकल के जो नोट हैं उनसे 1.5 गुना बड़े नोट थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, और दिखने में भी अलग लग रहे थे। आई टर्न अवे, मैं वहाँ से मुड़ गया। एंड गोट आउट फास्ट, और जल्दी से वहाँ से निकल गया। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल्स इवन 1894, 1894 में की जेलों में ज़्यादा अच्छी कोई बात नहीं थी। 1894 की जो जेलें थी ना, वो बहुत ही ख़राब होती थी। जेल इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो मैं गिरफ़्तार नहीं होना चाहता था। एंड दैट वाज दैट, और फिर कहता है, और बस यही बात थी कि आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, कि मैं जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ गया। आई सपोज, मेरे ख्याल से। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन लंच के दौरान। आई ड्रू $300, मैंने $300 निकाले। आउट ऑफ द बैंक, अपने बैंक से मैंने $300 के रकम निकाली। नियरली ऑल वी हैड, हमारे पास लगभग इतना ही पैसा था बैंक में। एंड बोट, और इन पैसे से क्या किया मैंने, ख़रीद लिया। क्या ख़रीदा, ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुराने ज़माने की करेंसी ख़रीद ली, पुराने ज़माने के नोट ख़रीद लिए। दैट रियली वरीड माई साइक्रेटिस्ट फ्रेंड, और इस बात से मेरे मनोरोग डॉक्टर फ्रेंड को बड़ी चिंता हुई। दैट रियली, और इससे सचमुच में, वरीड चिंता हो गई,
जब उसको पता चला किसको, मेरे फ्रेंड को। और इसका फ्रेंड कौन था, एक डॉक्टर था। कैसा डॉक्टर था, साइक्रेटिस्ट था, मनोरोग का डॉक्टर था। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट आलमोस्ट एनी क्वाइन डीलर्स। आप चाहें तो पुराने ज़माने के पैसे किसी भी क्वाइन डीलर से ख़रीद सकते हैं। क्वाइन डीलर क्या होता है, जो नोट बेचता है, पुराने ज़माने के किसी भी देश की मुद्रा बेचता हो। बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, लेकिन इसके लिए आपको प्रीमियम देना पड़ता है, मतलब अग्रिम भुगतान करना पड़ता है। इसके लिए आपको फालतू पैसे देने पड़ते हैं। आप किसी भी क्वाइन डीलर से नोट खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अधिक मूल्य देना पड़ेगा, प्रीमियम देना पड़ेगा, अधिक मूल्य देना पड़ेगा। माई $300 बोट, मैंने $300 से कितना मैंने ख़रीदा पुराने नोट, लेस देन 200, 200 से भी कम खरीद पाया। इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, पुराने ज़माने के 200 नोट आए, $300 के बदले 200 से भी कम आए। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि एग्स वर 13 सेंट्स ए डज़न इन 1894, क्योंकि 1894 में अंडों की कीमत, एक दर्जन अंडों की कीमत केवल कितनी थी, 13 सेंट, 13 पैसे थी। तो मुझे कोई चिंता नहीं थी। $200 बहुत ज़्यादा रकम थी उस ज़माने में। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड दी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन मुझे इसके बाद अगेन फाउंड दी कॉरिडोर, वो रास्ता कभी नहीं मिला, दैट लीड्स टू दी थर्ड लेवल, जो तीसरे तल पर जाता हो, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर जाने वाला रास्ता मुझे इसके बाद फिर नहीं मिला। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, हालांकि मैंने खूब इसको तलाश किया, लेकिन तीसरे तल वाला रास्ता मुझे अब नहीं मिला। लुइसा वाज प्रीटी वरीड, लुइसा बड़ी चिंतित थी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसको ये सारी बातें बताई तो वो बड़ी चिंतित हो गई। एंड डिडंट वांट मी, और वो नहीं चाहती थी कि मैं टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और आगे अब थर्ड लेवल को ढूंढूं, वो नहीं चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल तलाश करूं। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ समय बाद मैंने थर्ड लेवल ढूंढना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं फिर वापस अपने टिकटों पर चला गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, लेकिन आजकल हम हर वीकेंड, सप्तांत होता है वीकेंड, सप्ताह का आखिरी समय, हम हर सप्तांत दोनों मिलकर के तलाश रहे हैं, दोनों के दोनों, मैं और मेरी पत्नी थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि अब हमारे पास सबूत है, दैट द थर्ड लेवल इज़ स्टिल देयर, कि थर्ड लेवल अभी यहाँ है। अभी तक तो सब मानते थे कि तीसरा तल है ही नहीं, लेकिन अब हमें एक ऐसा सबूत मिल गया कि हम समझ गए कि यहाँ पर तीसरा तल है। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट हम आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके बेटे, टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे।